बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। बच्चों ने किया है मुझे बहुत दिनों से तंग, क्योंकि जाना चाहते हैं वो शॉपिंग पर मेरे संग। पर क्या करें जी, महंगाई से चल रही है आजकल हमारी जंग, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और अखराजात से मैं भी आ गई हूँ बहुत ही तंग। पर क्या करिए जी, बच्चों ने डाली है बहुत ही पसूड़ी, इसलिए लेके जाना पड़ेगा मुझे उन्हें शॉपिंग पर ज़रूरी। तो इसलिए मेरे बहनों ते भराओ, आज का दिन है बहुत ही बिजी गुजरने वाला। और जनाब ये 6 बजे का टाइम है, बच्चे सोए हुए हैं और गैस भी अभी आने वाली है। तो मैंने ये सोचा कि सुबह सुबह ही खाना बनाकर रख लिया जाए, क्योंकि आज का जो शेड्यूल है वो काफ़ी मेरा बिज़ी है, मगर साथ साथ बच्चों और घर को भी डील करना था। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही खाना बना के रख दिया जाए, ताकि हांडी वाली जो फ़िक्र है ना वो मेरी दूर हो जाए। इसलिए जनाब कोशिश साड़ी पूरी है कि फटाफट खाना बन जाए और ख़ुद को चैलेंज देना चाहिए। और मैंने भी खुद को दिया हुआ कि बच्चों के उठने से पहले मैं खाना बना लूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना फिर वापस से जगड़ते हैं, कभी कुछ और फिर काम नहीं होता। इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़रा फटाफट काम हो जाए। वैसे मैं ना बच्चों के साथ रह के काफ़ी मुझे लगता है एक्टिव हो गई, काम जल्दी ही कर लेती हूँ। और देखिएगा अभी होने लगा है मैजिक। और ले जनाब खाना तैयार। जो काम बच्चों के सोते हुए होता है ना 1 घंटे में, वो बच्चे जब जाग रहे होते हैं ना वही काम आपका ना 4 से 5 घंटे में होता है। इसीलिए जनाब गैस के जाने में भी थोड़ा टाइम रह गया, तो मैंने सोचा कि रोटियां बना के रख ली जाएं, क्योंकि बच्चे अभी नहीं उठे और जब वो उठेंगे तब गैस नहीं होगी और रोटियां नहीं बनेंगी, तो फिर मुझे सारा दिन बहुत मसला रहेगा, क्योंकि गैस बाद में आती है 12 बजे 12:30 और तब तक तो बच्चों का भूख से बुरा हाल हो जाएगा। तो जनाब हमने पहले ही वक्त से काम कर लिया है, रोटियाँ बना के हमने रख दी हैं। और आज सारा दिन बच्चे मुझे बार बार कहते रहे कि हमें बाज़ार लेके चलें, लेकिन मैं अपनी जगह पे भी सच्ची थी कि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मैं चाह रही थी कि बच्चे थोड़ा सा रुक जाए, हम शाम के वक्त चलते हैं ताकि मौसम में कुछ नरमी आ जाए, कुछ ठंडक हो जाए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ले जी अब हम रिक्शा ढूंढे कि रिक्शा मिले और हम रिक्शे में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ चलें। भाई 200 दे के जाती हैं यहाँ से, बाहर से लेते हैं भाई, चलिए। चूँकि सबको पता है ईद के दिन है और ये दिन दिहाड़ में जो रिक्शे वाले भाई होते हैं भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपना किराया कर देते हैं। हालांकि सबको सोचना चाहिए कि इन दिनों में तो बल्कि लोगों को ना चाहिए कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें, क्योंकि इन दिनों इनका काम काफ़ी चल रहा था। लेकिन रिक्शा वाले भाई ने हमारे नहीं मानी, तो फिर हमने उनकी मान ली। और जनाब रिक्शे में बैठे सारे मेरे बच्चों को बड़ी ही प्यास लगे, साथ ही घर से हम बैठे थे। लेकिन इसीलिए मैंने ना हिफाजती तौर पर अपने साथ पानी की बोतल रखी होती है कि इन्हें बार बार फिर उतर के पानी कौन दिलवाए, और घर से मैं ठंडे पानी की बोतलें लेके आई थी। और अभी हमने जाते ही यानी भी रिक्शे में बैठे तभी हमने ख़त्म कर दी थी, ताकि बाज़ार में ना मम्मा इन्हें बार बार जूस पिलाएं। यहाँ जी हम बाज़ार पहुँच चुके हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, लेकिन बार बार अपने बैग को ज़रूर देख रही थी क्या हिसाब भी चीज़ें लाने, क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो बच्चों की बातें मानना शुरू कर देती हूँ। शायद मैं चाहती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए, तो फिर इनकी मानती तो फिर मेरा जो अपना ख़र्चा होता है ना वो फिर ख़त्म हो जाता है। और आज एक चीज़ देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ, बाज़ार में आके आज बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि रश बड़ा कम था। यानी हम यही समझते कि हम में सबसे ज़्यादा दुखी हैं, वो कहते दुनिया दुखी तो दुखी। कहने का मतलब है कि जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है, हर बंदा ही बेचारा तंग है। देखिए शॉप मतलब रश था लेकिन बहुत कम, बनिस्बत इसके ईद उल फितर पे जब मैं गई तब काफ़ी रश था, लेकिन आज इतना रश नहीं रहा। यहाँ जी मैं बच्चों के सूट देख रही थी, और ये बाहर जो शॉप से बाहर थे ये शॉप वालों ने ही लगाए थे, लेकिन वो सस्ते थे, और जो शॉप के अंदर कपड़े थे वो बहुत ही महंगे थे। और शॉप के अंदर जो कपड़े थे उनकी ज़रा वैल्यू ज़्यादा होती है, तो बच्चे कहते हमने शॉप के अंदर से ही लेने हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, चलनी तो मेरी सी ना, तो जी बड़ी मुश्किल से इन्हें बिला पुस ला के तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी कपड़े लेके दिए। लेकिन ये मूसा और अहमद ना अपनी मर्ज़ी चूज़ कर रहे थे। यहाँ जी ज़हरा मैडम का हमने जूता लेना था, और जूतों की जो कीमतें थी वो आसमानों को छू रही थी। जूते प्यारे थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी। मगर कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे चीज़ें भी पायदार होती हैं और जो कीमत है वो भी मुनासिब होती है। फूलों वाली दुकानें भी बहुत ही प्यारी थी, हालांकि इस गर्मी में फूल बड़े मुरझाए होते, मगर इन शॉप्स वालों के पास पता नहीं क्या ट्रिक है, बड़े फ्रेश और ये कितने प्यारे फ्लावर लग रहे थे। और बच्चे मुझे कह रहे थे कि फादर्स डे है तो पापा के लिए फूल लेके जाने हैं, मगर मैं कह रही थी कि ख़राब हो जाएंगे, इसकी निस्बत कुछ और हम लेके देते हैं। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आप भी अपने लिए गजरे ले लें।
गर्ल्स के बाज़ार में हर चीज़ ही बहुत प्यारी थी और अल्लाह का शुक्र है जी हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी। शुक्र है जी उसकी ज़ात का, वो बंदे को जिस हाल में रखे बंदे को शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला तू जिस हाल में रखे, अगर तू हमसे राज़ी है ना तो या मेरे मालिक हम खुश हैं, हम भी तेरे से राज़ी हैं। और यहाँ जी हम वापसी का सफ़र हमने शुरू कर दिया था क्योंकि रात काफ़ी होती जा रही थी। तो फिर मुझे ये था कि जाके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है और रात गैस ना चली जाए। और बाहर से हमने कुछ खाया भी नहीं था और मैंने खाना बनाया हुआ था। मैंने क्या घर चल के ही खाते हैं, यहाँ पे फिर चीज़ों का डर ही लगा रहता है कि पता नहीं किस तरह की हैं, हाइजीनिक है या नहीं, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसी बात को तरजीह दी कि जरा घर पक्का ना वही खाओ। मैंने इतनी मेहनत से गर्मी में जल के बनाया, इतनी गर्मी किचन में होती है तो कोई तो फ़ायदा नहीं है बच्चे। बहरहाल शॉपिंग अच्छी रही और यहाँ पे मूसा कहलन मैं थक गया हूँ और बच्चे थक भी गए थे। अब घर जाके इनका मुँह से धुला के इन्हें खाना खिलाऊँगी। इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आपके लिए ईद खुशियों का पैगाम लाए और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर सकें, मनाएं और आपको कोई गम और कोई तकलीफ़ ना आए। मेरी हर दुआ में आप शामिल होते हैं और प्लीज़ आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जनाब करते हैं हम आज के व्लॉग का इख्तिताम आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का। आपको प्यार भरा सलाम।